मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी साहित्य लगातार आप देख रहे हैं और अभी तक आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज सीधा आदिकाल जो है समाप्त हो जाएगा। आदिकाल में हम आज विद्यापति और अमीर खुसरो की बात करेंगे, इसके बाद सीधा भक्ति काल पर चले आएंगे। तो आइए देर न करते हुए क्लास को सीधा शुरू करते हैं। देखिए, विद्यापति की बात करें तो इनका जो जन्म है दरभंगा ज़िले के बिस्फी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर। जबकि इनकी उपाधियां अगर देखें तो अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, खेलन कवि, झूलन कवि, कवि कंठहार, कवि रंजन, सरस कवि, ये सभी इनकी उपाधियां हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव किसकी उपाधि है, तो ये मैथिल कोकिल की उपाधि है। अगली बार पूछ सकता है कि झूलन कवि या कवि कंठहार, कवि रंजन या फिर सरस कवि, इनमें से कोई भी पूछ सकता है। तो देखिए, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह व कीर्ति सिंह के आश्रय में रहे। इनकी उपाधियां बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए इन्हें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। कीर्तिलता, कीर्ति पताका इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा विद्यापति की पदावली देखिए, कहीं कहीं पर सिर्फ पदावली मिलता है और कहीं कहीं पर विद्यापति की पदावली मिलता है, तो दोनों ही सही है और ज़्यादातर पदावली ही मिलता है। लेकिन आप दोनों याद रखेंगे, अगर विद्यापति की पदावली है तो भी सही है और सिर्फ पदावली है तो भी ये विद्यापति की ही है। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि कीर्तिलता व कीर्ति पताके की जो भाषा है वो अवहट्ट है। कीर्तिलता व कीर्ति पताका की जो भाषा है वो अवहट्ट है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह व कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है। देखिए, आपसे पूछ सकता है कि कीर्तिलता में किसका वर्णन है, तो आप बताएंगे कीर्ति सिंह का वर्णन है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन है, जबकि कीर्ति पताका में जो है शिव सिंह का वर्णन है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि कीर्तिलता में कीर्ति सिंह व कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है। इसके अलावा देखें तो विद्यापति शैव भक्त थे। पदावली की भाषा जो है मैथिली है। पदावली की भाषा जो है बहुत पूछता है, तो इसकी भाषा जो है मैथिली है। देखिए, यहाँ विद्यापति की पदावली नहीं दिया गया। देखिए पदावली की भाषा कैसी है, तो पदावली की भाषा जो है मैथिली है। तो आपको विद्यापति की पदावली भी कहीं कहीं मिल सकता है या फिर सिर्फ पदावली ही मिलेगा। आगे आ जाएं। देखिए, एक पंक्ति बहुत पूछी जाती है, देसिल बैना सब जन मिट्ठा तय तैसन जंपो अवहट्टा। ये किस की लाइन है, ऐसा प्रश्न पूछता है कि, तो ये कीर्तिलता की लाइन है। देखिए, देसिल बैना सब जन मिट्ठा तय तैसन जंबो अवहट्टा, ये लाइन बहुत पूछी जाती है और ये कीर्तिलता की लाइन है। इन्हें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सीधा आ जाते हैं अमीर खुसरो पर। हम जो है, इनका वास्तविक नाम जो है अब्दुल हसन था। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ, ये पूछा भी जाता है। इनका जन्म जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाएं देखिए, इन्होंने गज़ल लिखी, पहेलियाँ लिखी, मुकरियाँ लिखी, किस्सा चाह दरवेश लिखा, खालिक बारी लिखी। और खालिक बारी जो है एक शब्दकोश है। तो गज़ल, पहेलियाँ, मुकरियाँ, किस्सा चाह दरवेश, खालिक बारी, ये सब जो है अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। देखिए, खालिक बारी में तुर्की अरबी भाषा के शब्द हैं और खालिक बारी में तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी के शब्द हैं। तो पूछा भी जाता है खालिक बारी क्या है, तो खालिक बारी एक शब्दकोश है जिसमें जो है तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी के शब्द हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें अमीर खुसरो के बारे में, तो देखिए, अमीर खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा व अपनी भाषा को हिंदवी कहा।
तो कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि तोतिए हिंद किसे कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो ने स्वयं को तोतिए हिंद कहा व अपनी भाषा को हिंदवी कहा। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया जी थे। तो इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली व तराना का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली व तराना का जनक माना जाता है। इन्हें तबला व सितार का भी जनक माना जाता है। प्रश्न पूछ सकता है कि तबला व सितार का जनक या फिर कव्वाली व तराना का जनक किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। ये बहुत पूछा जाता है। तो ये बहुत पूछा जाता है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इन्हें आप ध्यान रखेंगे। अगर आगे हम चले आए तो देखिए एक पंक्ति उन्होंने अपने गुरु की मृत्यु पर लिखा है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। यह पंक्ति उन्होंने अपने गुरु की मृत्यु पर लिखा है। तो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। यह उन्होंने अपने गुरु की मृत्यु पर लिखा था। अमीर खुसरो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आगे देखिए कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे जयचंद्र प्रकाश, इसे केदार भट्ट ने लिखा है। तो जयचंद्र प्रकाश जो है इसे केदार भट्ट ने लिखा है। इसके बाद नीचे देखें तो जय मयंक जस चंद्रिका, टीजीटी में तो कई बार यह पूछी भी जा चुकी है। तो जय मयंक जस चंद्रिका के इसके जो मधुकर कवि ने इसे लिखा है। और देखिए आदिकाल में कुछ गद्य साहित्य भी लिखे गए। जैसे देखिए गद्य साहित्य में राउर बेल लिखा गया, यह रोडा कवि ने लिखा। इसके बाद उक्त व्यक्ति प्रकरण, ये भी कई बार टीजीटी में पूछा जा चुका है, इसे दामोदर कवि ने लिखा है। वर्ण रत्नाकर, इसे ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखा है। तो आदिकाल में गद्य साहित्य पे लिखे गए, उसमें जो महत्वपूर्ण था यहाँ पर देख रहे हैं आप, राउर बेल है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है। क्रमशः इनके जो कवि हैं वो रोडा कवि, दामोदर कवि व ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं। और जो राउर बेल है, देखिए जो राउर बेल है एक शिलांकृत कृति है। यह एक पत्थर पर लिखी हुई है, लिखी कृति है। तो राउर बेल एक शिलांकृत कृति है, मतलब जो है यह पत्थर पर लिखी हुई है। तो देखिए क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जितना हो सकता है इसे अपने दोस्तों एवं मित्रों में शेयर अवश्य करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।